बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर शो गपशप और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूँ अलवीना आगा। और मैं हूँ आपकी मेजबान अनम गौहर। My name is Yunus Khan and I'm a rock star. बिल्कुल बिल्कुल क्राउड में अक्सर ऐसे लोग होते हैं, एक बंदा होता है जो वू कर रहा होता है, बट आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा। आई रियली लव माय फैंस। बट मैं आपको बता दूं, आज दूसरा दिन है मीठी ईद का, तो मेरी तरफ से हम सब की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, प्ले एंटरटेनमेंट की तरफ से दिल की गहराइयों से आप सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक। खैर What's मुबारक। new? न्यू तो नहीं कहेंगे इसको, हम अपनी जिंदगियों का एसेंशियल पार्ट कहेंगे और अपने व्यूअर्स को एक रिमाइंडर देंगे, जिस तरीके से हम हमेशा से उनको रिमाइंडर देते आए हैं कि किस तरह आपने कोविड-19 में नहीं सिर्फ बल्कि आपको जनरली भी जब हम इंशाल्लाह इस पैंडेमिक से निकल जाएंगे तो भी अपना ख्याल रखना है और डेटॉल को अपनी जिंदगियों का एक एसेंशियल पार्ट बनाना है। इस ईद घर की सफाई और अपनों को महफूज रखना मत भूलिए और बनाएं डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड को घर की हर बकेट का हिस्सा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड ऑन करती चलूं कि डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड का इस्तेमाल रोजाना करने से आप अपने घर में 99.9% जरासीम से महफूज रह सकते हैं और साथ ही साथ पाएंगे दीगर 100 तरह की मुख्तलिफ बीमारियों से भी छुटकारा। बिल्कुल ऐसा ही है, तो घर की बकेट में डालना मत भूलें और डिसइंफेक्ट करें घर के फर्श को और किचन के काउंटर को। वाह जी सना, ये आपकी पर्सनल इस्तेमाल की बकेट में भी जरूरी है, नहाने के लिए, लॉन्ड्री के लिए और शेविंग के लिए और किसी भी चोट पर डिसइंफेक्ट करने के लिए। वाह वाह वाह। और जब बाहर से आओ तो जर्म्स का रिस्क लेना भी कोई चीज है, इसलिए डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड का रोजाना इस्तेमाल इस ईद आपके अपने रहें महफूज। Wonderful. और 99.9% जर्म्स का खात्मा, और ये सबसे बेहतरीन बात है। और साथ ही साथ हम सबको कोशिश करनी है कि हम कोविड-19 को शिकस्त की तरफ लेकर जाएं और ये ग्लोबल पैंडेमिक खत्म हो और दुनिया दोबारा से अपने नॉर्मल रूटीन की तरफ आए। तो हमें सिर्फ एक चीज नहीं भूलनी, जो कि है सफाई, जिस तरह हमारे दीन में भी इसका कहा गया है, सफाई है निस्फ ईमान। कोरोना जो है उसका खत्म करने का मेरे पास एक सोल्यूशन है। जी एलन मुस्क जो है ना, वो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है दुनिया में, वो कहते हैं कि 1-on-1 फाइट हो जाए। तो एलन मुस्क वर्सेस कोरोना हो जाए और हम लोग ट्विटर पे देखें, जो कि वो ले चुके हैं। यूनुस, देखें ईद है तो मुझे लगता है कि आपको अगर गिफ्ट देना है तो ऐसी चीजें आप गिफ्ट कर सकते हैं। ओहो, ईदी के तौर पर यूं। हाँ, ईदी के तौर पे, यानी कि yes. आप कुछ भी, मतलब सैनिटाइजर हो गया या फिर आपने डेटॉल हो गया, आप मुझे दीजिएगा, मैं इसका बिजनेस करूंगी ब्लैक में। लेकिन ये बच्चों टेलीविजन की पे बोल दिया आपने। लेकिन बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। मैसेज भरा है वजारत सेहत। वाह, बेहतरीन। वाह 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 वाह, वाह, ये क्या हम बात है। किसका ऐड चला रहे हैं समझ नहीं आया मुझे। दो ऐड डेटॉल का। ठीक है, जी। सो व्हाट्स न्यू अपार्ट फ्रॉम कैसी दिस? गुजरी आज की ईद आप लोगों की? ये पार्टी की हमने ओए होए सवैयां खाई है, 2 किलो बढ़ा लिया हमने खा के। मत वेट बढ़ाइएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ ये मीठी ईद है, नमकीन ईद, बकरा ईद है। वहां पे हम गोश्त खाते हैं, यहाँ पे हम मीठी चीजें ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू गोश्त। पार्टीज भी होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बारबेक्यू पार्टी जो है वो ईद पे होती है। बट आई वांट टू टेल यू समथिंग। या कुछ कह रही थी? जी, मैं सवाल करने वाली थी बट आपने नहीं, आप कीजिए, करें, पहले आप आप सवाल पूछ लें। करें। प्लीज कीजिए। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को मीठी ईद पसंद है या बकरा ईद, बड़ी ईद? ईद होती है। नहीं, जैसे कि मीठी ईद में ये होता है ना कि आपको खवातीन के लिए ज्यादा सहूलत जो मुझे है क्यों वो देख रही है? मीठी खवातीन के लिए व्हाट डू यू मीन बाय दैट? खवातीन के लिए जो है वो ज्यादा सहूलत मीठी ईद पर होती है। जस्ट लाइक आपको मेहंदी लगानी है, चूड़ियां या कपड़े पहनकर आपको कहीं जाना होता है। बकरा ईद पर ये होता है कि आपको घर में जो है वो गोश्त तो वो जिनको काम करना होता है ना, उनके लिए प्रॉब्लम होती है। आप नहीं करती? पूछें आप। टफ होता आप नहीं है, करती? मतलब लाइक उर्शिया करती हैं? आई एम आस्किंग। डेफिनेटली हर एक इंसान अपने घर में काम करता है, ऐसी बात नहीं। ज्यादा ईद वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं, जो प्रॉपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो उठाती हैं मैं आप? बहुत छोटी हूँ हाँ। और मेरी फैमिली में सब बड़े हैं, बट ड्राइवर सब आप ही हैं। हैं। ड्राइवर वैसे यही है, छोटा छोटी जो भी है है। घर में, जो घर में छोटा होता है वो बेचारा सबसे मैंने ज्यादा आपको काम करता बताया है। तो मैं ड्राइवर हूँ अपने घर का। हाँ, अच्छा आप मिस कर गई थी, हमने पहले जी। एपिसोड में जो है वो फर्स्ट ब्रेक में हमने कहा था और आप वो मिस कर गई थी कि मैं अपने घर का ड्राइवर हूँ। यूनुस ने एक सवाल किया था तो मैंने बताया था कि जी मैं घर में एक ड्राइवर हूँ और जो है किसी के घर में आपको ईद भी देने के लिए जाना है तो मैं गाड़ी में ही वेट करती हूँ, क्योंकि एज यूजुअल मुझे पार्टी मतलब नहीं हिस्से आप मिलती। बांटती हैं। जी। और लेकिन एक मिनट बिफोर यू टेक इट अहेड, मैं ये बता दूं कि जो ईद है ना, जैसे आपने सवाल किया
कि जो दोनों ईदें होती हैं उन दोनों की अपनी अपनी जगह एक इक्वल इम्पोर्टेंस है। बस काम को अगर हम देखें तो औरतें छोटी ईद पे भी मसरूफ होती हैं और बड़ी ईद पे भी मसरूफ होती हैं, सिर्फ जो काम करने का तरीका है उसमें थोड़ी सी तब्दीली आती है, उसमें गोश्त वोश वगैरह वो बहुत इंसान हेवीली ऑक्यूपाइड हो जाता है, और फिर उसमें जो औरतें खवातीन होती हैं वो सेकंड डे अपना बेसिकली ईद मनाना शुरू करती हैं। तो ये है, बट दोनों काम तो अच्छी किसी में हैं। भी कम नहीं होता एग्जैक्टली। लेकिन एक सवाल यहाँ बनता है जो मैं ही कहूंगी, वो ये जी। है आप लोग अच्छे लग रहे हैं बहुत ज्यादा। ये सवाल का कॉम्प्लीमेंट था। ये चाहती हैं कि इनको रिपे किया जाए, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। मैं हमेशा लगती हूँ, आप लोग कभी कभी लगते हैं। ओहो ये फिर इसके लिए एक लाइन बोलेंगे, डोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। यस। नहीं वैसे करे। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को सबसे ज्यादा जो है वो अपने आप को अच्छा लगना चाहिए। वाह, लेकिन खुद क्या ही पसंदी बात भी नहीं ज्यादा नहीं, अच्छी खुद नहीं होती पसंदी ना, जरूरी है। narcissism हम अच्छा नहीं हमेशा होता। नहीं, हम हमेशा बात करते हैं इंसान कैसे सेल्फ लव मोटिवेट हो अच्छा सकता है। अच्छा है सेल्फ लव, लेकिन हद से अच्छा अगर मुझे एक चीज cross बताएं, कर एक जाए। चीज बताएं, जी, वो जी, ये जी। है कि ईद पर जब आप नए कपड़े खरीदते हैं और जब आप पूरे तैयार होते हैं तो आप सबसे पहले अपने आप को जब शीशे में देखते हैं, आप कहते हैं आप अच्छे लग रहे हैं। Yes, उसके yes. बाद आप उम्मीद करते हैं कि दूसरे भी आपको अच्छा समझे। बिल्कुल। अगर आप उस वक्त अपने आप को अच्छा नहीं समझेंगे सलाम तो आप वो शीशे से बाहर। कोई भी नहीं कहता, आप बहुत अच्छी लग रही हो अर्शिया। कोई भी नहीं कहता। ये आपके जो पैतरे हैं ना, मैं सारे समझ रही हूँ। इनके और ओवर एक्टिंग बहुत का गुस्सा है। 50 रुपया काटा जाए। सीरियसली सच्ची बता रही हूँ, तैयार हो जाऊँ तो कोई कहता ही नहीं है कि भाई अच्छी लग रही हो, बस काम काम काम। आप वीडियो कॉल किया करें मुझे। उर्शिया आप बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, मैंने वो तो बोल दिया आज का घर कोटा वाली बात, पूरा हो गया, घर वाली आज का कोटा पूरा हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अलविना जी आपने बहुत अच्छी बात की कि छोटे जो होते हैं, लेकिन ये जो छोटे होते हैं ना अपने घर के बड़े होते हैं, ये डायलॉग था। अब आ रहे हैं हम अपनी न्यूज पे। रशिया ने पोलैंड और बेलारूस की गैस बंद कर दी है। जो बेलारूस है उसकी 90% जो गैस है वो रशिया से आती है, और जो पोलैंड है उसका 50% आता है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने रीजन ये दिया कि रूबल्स में पे करने को कहा, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि हम यूरोज में पे करेंगे, तभी रशिया ने गैस बंद कर दी है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट क्विकली? अच्छा किया, यहाँ पे भी नहीं आ रही। मैं भी यही कहूंगी, खत्म होगी बात। मैं भी यही कहूंगी अच्छा ही किया। हाँ। जाहिर है जहाँ पे यूएस की अपनी हेजेमनी चल रही है तो वो अपने लिए स्टेप ले रहा है। वो हमारी हुकूमतों की तरह, इंपोर्टेड हुकूमत की तरह नहीं है कि चुपचाप उनकी फॉरेन पॉलिसी में कोई मुदाखलत करे और खामोश रहे प्यूटन। सही है, सही है। बहुत सही किया। पेट्रोल को बढ़ा दिया है, मतलब गैस की जो प्राइसेस हैं वो स्काई रॉकेटिंग, पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो स्काई रॉकेटिंग हो गई हैं, और गैस को इन्होंने बंद कर दिया है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश लग रही है, मदाखलत या साजिश, क्या कहना चाहेंगे आप? आदि हो गए ये भी बड़ी है ना, आदि हो confusion चुके है। हैं जी जी, लोग। व्हाट्स योर टेक सना? मुझे जो लगता है वो लगता है कि देखें हर एक्शन का एक रिएक्शन होता जी, है, जी, जी। और ये जो है वो रशिया की तरफ से एक रिएक्शन ही आ रहा है। जब अर्शिया ये आपने बोला, रशिया कहा मैंने, रशिया। रशिया, देखिए जरा। आपने रशिया सुना? वाकई रशिया कहा मैंने। जी जी जी, रशिया उर्शिया रशिया letter का फर्क उर्शिया, है। हाँ। जी। वैसे मुझे लगता है कि उर्शिया की तरफ से, ओ सॉरी, रशिया की तरफ से जो है वो अभी जो आ रहे हैं वो सारे रिएक्शन ही आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये देखें, अगर मैं होती उनकी जगह पर तो मैं भी यही करती, या इससे भी ज्यादा करती मैं। क्या करती है इससे ज्यादा? डेफिनेटली देखें, जो जंग का एक माहौल बना हुआ है और जंग हो नहीं पा रही, तो मैं कभी भी बीच में इस तरह आधी अधूरी चीजें नहीं छोड़ती। ठीक है। मैं बिल्कुल फ्रंट पर आकर जो है वो जंग शुरू कर देती। ओह माय गॉड, पुतिन पार्ट 2, फीमेल पुतिन। अच्छा, बस मैं बता दूं, ब्रेक का टाइम हो गया। आई जस्ट वांट टू से, देखें रशिया ने जो किया, जो मैं बस ये कहता हूं कि जंग हो ना हो, जो मासूम है, जो इंसानियत है, जो बेकसूर इंसान है, उनको कुछ ना हो, ये मेरी रिक्वेस्ट भी है। ये मैं चाहता हूं कि ये आगे जो हमारे लीडर्स हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो करें कि बेकसूर की जान ना जाए। वक्त होता है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, और यहाँ पे हम आ चुके हैं ब्रेक से वापस। अपने शो को करेंगे आगे कंटिन्यू, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि ईद का मौका है, क्यों ना हम थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू को कुछ देर के लिए साइड पे रख के कुछ फन एक्टिविटीज करें। जैसा कि हमने पिछले शो में जाने से पहले आपसे वादा किया था कि हम आएंगे नेक्स्ट एपिसोड में और आपको करेंगे बहुत ही ज्यादा एंटरटेन, और उस एंटरटेनमेंट के लिए जरूरी है कि हम यहाँ पे कुछ इस तरह के सेगमेंट्स करें जो कि बहुत माइंड कैप्टिवेटिंग हो और थोड़े से कैची हो, एनर्जेटिक हो। तो लेट्स स्टार्ट विद एक आजकल काफी ज्यादा, वैसे तो बहुत सारी गेम्स चल रही हैं, लेकिन जैसे हमने अपने प्रीवियस शो में किया था रैपिड फायर, तो आज रैपिड फायर हम करेंगे। बट उससे पहले टू स्टार्ट आवर शो मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट है जिसको मैं नाम देना चाहूंगी नेवर हैव आई एवर, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ सिचुएशंस, वेरी यूनिक ना? हाँ। अच्छा, मैंने नहीं बनाया, मैंने कॉपी पेस्ट किया। तो नेवर हैव आई एवर, जैसे कि आप सबको आई एम श्योर पता होगा, कुछ मैं डिफरेंट सिचुएशंस दूंगी आप सबको। आप लोग भी चाहें तो एक दूसरे के साथ शफल कर सकते हैं कि उसमें हम पूछेंगे सवाल कि क्या आपने इस सिचुएशन में कभी इस तरह की चीज की है या नहीं की है।
ओके, तो मैं इसको स्टार्ट करना हाँ या ना चाहूंगी। में जवाब देना है ना, बस इतना ही करना है ना। हाँ या ना, और अगर आपकी बहुत शॉर्ट सी स्टोरी आप सम अप करके सुनाना चाहें तो आप सुना सकती हैं। ठीक है, शॉर्ट है। सी। हाँ, शॉर्ट सी, रिपीट दैट, शॉर्ट सी। short. Alright. Okay, in one line, Yes. one liner. Okay, so I'm gonna start with Urshia. ठीक है? ओके ओके तो उर्शिया, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि नेवर हैव आई एवर, आपने कभी ऐसा होता है कि स्कूल में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपके मार्क्स कम आते हैं या आप कभी चले स्कूल की बात करते हैं, फेल हो गई, तो आपने अपने अब्बा का सिग्नेचर दिमाग में छापा होता है, कभी भी नहीं और आपने, इन्होंने मेरी बात सुनने से पहले ही बोल दिया कि समझ गई नहीं, ना, इन्होंने पढ़ाकू नहीं किया। बच्ची हूँ, कभी भी नहीं ऐसा हुआ, और मतलब कभी भी फेल नहीं हुई, कभी भी फेल नहीं हुई आप? नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा ठीक है। एलैबोरेट कर देती ना, सिर्फ फेल का मसला थोड़ी, तो फीस वगैरह की भी तो डंडियां हाँ। इन्होंने नहीं किया, बड़ी शरीफ बच्ची थी। कभी नहीं, मतलब ऐसा नहीं, एक मिनट, मैं अपना सवाल आपसे उठा रही हूँ क्योंकि हम सबको पता है अलवीना जी का, इनके थोड़े से टेम्पर इश्यूज भी रहते हैं, तो ये मैं आपसे करना चाहूंगी कि आपने कभी किसी स्कूल में किसी लड़की से कोई आपका झगड़ा हुआ और मान लें आपने उसके बाल नोच लिए हों और आपके टीचर ने बोला कि अपने पेरेंट्स को बुला के लाएं और उन्हें एक वो कंप्लेन लेटर लिख के दिया, आपको उस पर सिग्नेचर चाहिए था अपनी अम्मी का या अब्बू का या भाई का, तो आपने वो बात घर में नहीं शेयर की और आपने चाहा कि इस बात को मैं रफा दफा कर दूं, तो उसको आप कभी कोप अप करने के लिए आपको कैसे टैकल करना पड़ा सिचुएशन, या ऐसी हुई भी है या नहीं हुई है ऐसी सिचुएशन? हुई है ना? मल्टीपल टाइम्स हुई है, लेकिन उस वक्त मैंने कभी भी पेरेंट्स का सिग्नेचर सिर्फ इसलिए, मतलब मैंने इस कंडीशन में पेरेंट्स का सिग्नेचर नहीं किया कि पेरेंट्स को मैं रोक सकूं स्कूल आने से, क्योंकि वो तो पॉसिबल ही नहीं था, वो कॉल करके बुला लेते थे। बिल्कुल। मतलब हुआ है। शार्प टीचर। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि हाँ, अगर किसी सिचुएशन में क्या पेरेंट्स के साइन किए तो वो पैसों के मामले में किए, ओह आई ठीक है? सी। और फिर बाद में कन्फेस किया, बहुत पैसे लूटने के बाद आखिर में बाबा से कन्फेशन किया कि मैं ये करती रही हूँ, और फिर बाबा आगे से हंस के बोलते थे It's I knew okay. it. नहीं, I knew it. He said I knew it. पेरेंट्स को हमेशा पता हाँ, होता है। क्योंकि वो कहते थे कि इंग्लिश के जो इंस्टीट्यूट में वो एक्चुअली इंग्लिश का कोर्स मैं नहीं ले रही थी, और ऑल ऑफ अ सडन मैंने लिया और मैंने कहा बाबा मुझे इंग्लिश का कोर्स लेना है, जो मतलब उसमें एफएससी में होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैं ट्यूशंस ले रही थी, लेकिन मैंने इंग्लिश का ऑल ऑफ अ सडन कहा कि मैं लूंगी। बाबा को पता था कि इंग्लिश का नहीं लेगी, सिर्फ ये 2 कोर्सेज ही लेती है, बाकी कोई नहीं लेगी। मैं पैसे लेती रही और आखिर में मैंने बाबा से कहा, जब पूरा साल खत्म हो गया, कि बाबा मैं पैसे लेती थी, मैं पढ़ती नहीं थी। खा जाती थी। ओके, अल्लाह। Great. बाबा ने कहा, अस्तगफुरुल्लाह। और दूसरा वो जो आपने सवाल किया कि फिर कैसे कोप अप किया, तो ऑब्वियसली टीचर्स को तो वो टीचर्स किसी भी तरह बुला लेते थे पेरेंट्स को, और एक बार जब मैंने कोई बहुत ही बुरा इंसिडेंट किया था किसी के साथ, तो मुझे ये लगा कि अब तो मेरी खैर नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो मैडम को जो वाइस प्रिंसिपल थी वो तो उल्टा तारीफें करी थी, और मैं अच्छा। सत्ते में थी कि ये तारीफें की क्यों है इन्होंने, क्योंकि मैंने जो हरकत की थी वो थी नहीं तारीफों वो वाली। शर्मिंदगी वाली थी। एग्जैक्टली। फिर भी उन्होंने बुला के बाबा से बहुत तारीफें की थी। ओके, ठीक है। मुझे आज तक ये मिस्ट्री मुझे आज तक क्लियर नहीं हुई कि वो अनसॉल्व था क्या। मिस्ट्री है। Exactly. I thought you said short. हाँ, जी, अब मैंने- मैं है नहीं जानना चाह रही ना, थी अब मैं क्या वैसे। करूं, इससे ज्यादा और शॉर्ट प्रिसाइज में Okay, नहीं okay. कर सकती। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे पास एक दूसरी सिचुएशन है जो मैं सना से पूछना चाहूंगी, और मुझे लगता है कि सना पे ये फिट बैठ सकती है, और वो सिचुएशन ये है आपने कि मेरा सवाल तो चेंज कर दिया। मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन पहले मैं Okay. सना से पूछना चाहूंगी क्योंकि वो काफी ज्यादा डेस्परेट हो रही हैं कि उनसे भी कुछ पूछा जाए। Okay. हाँ या ना? तो आई एम गोना आस्क यू कि कभी, क्योंकि आपकी सिस्टर्स हैं माशाल्लाह से हाँ, काफी सारी, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहनों के साथ आप बताती हैं बहुत, मेरा बहुत, फ्रैंकली बहुत, रिलेशनशिप है, बहुत। तो कभी ऐसा कोई ऊप्स मोमेंट हुआ है कि आप बहन को जैसे कोई काम से रिलेटेड, कोई यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट, कोई शो से रिलेटेड दिखा रही हो, और कोई यूं करते करते कोई ऐसी आपके पिक्चर या कोई मैसेज या कोई इस तरह का स्टफ कि आप बोले ओ नो शिट एम्बैरेस, ऐसा कुछ नहीं हुआ? मैं एक ही लाइन में जवाब दूंगी कि मैं जो हूँ वो मेरी बहनें हैं, और सब जो पता मेरी होता है। बहनें हैं वो मैं हूँ। सब पता होता है। कुछ खुली किताब है, कुछ नहीं कुछ छुपा, ढका आज तक छुपा नहीं। कुछ भी नहीं। क्या बात। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग, कूल। अच्छा उर्शिया, मैं आपसे बिल्कुल लास्ट में पूछूंगी, मैं पहले सवाल करना चाहूंगी यूनिस से। जी। यूनिस, क्या आपने कभी ऐसे किया है कि आपने स्कूल में बंक मारा हो? Yes. किसी के लिए भी, लड़की भी हो सकती है, कोई और भी हो Anything, सकता yes, है, did that, और been there, आपने done that. अपना असाइनमेंट जो है वो अपने दोस्त को बोला होगा, सुनो ये कर देना, मैं जा Yes, रहा हूँ, संभाल done देना। that. हैव यू डन Done दैट? that. लेकिन कितनी दफा? मल्टीपल टाइम्स? I can't even keep the count. पकड़े गए कभी? Oh my God. पकड़ा तो टीचर ने गया, तो मैंने बोल दिया था कि जब मैंने उसको जो डायरेक्शन सही देता था, मैं जी। कहता था कि तुम कर तो रहे हो कॉपी, लेकिन वर्ड्स चेंज होने चाहिए। Okay. ये ना हो कि बिल्कुल छापा copy paste बना करो। लगे। जी 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 जी। I have been there, done that, moved on. Yes. वाह, वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। Very nice. ओके उर्शिया, आपके लिए मेरी एक लास्ट सिचुएशन है, फिर आप लोग इस गेम को आगे टेक ओवर कर जी, जी, सकते जी। हैं। आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या कभी आपने ऐसा किया है कि कोई ड्रेस आप लोग शॉपिंग पे गए और आपके घर में अम्मी भी हो सकती हैं, बहन भी हो सकती है, आप दोनों को सेम चीज पसंद आए, बट अनफॉर्चुनेटली वो आर्टिकल लास्ट होता है, हाँ। मैं दे दूंगी।
यू आर गिविंग पर्सन, हाँ। आप दे देंगी हाँ। और आपकी मैं बहन ऐसा नहीं भी करती देंगी, हूँ। वो लड़ेंगी। नहीं नहीं नहीं, वो भी दे देंगी। Oh my मतलब God, मेरी- so sweet, Yeah, कहाँ मिलती है exactly. ऐसी अगर दोनों को बहनें? नहीं चाहिए मुझे दे देगा। हाँ मतलब मैं, हमारी फैमिली में ऐसी चीजें, अगर लेट सपोज मुझे कोई चीज पसंद है वो मुझे दे देंगे, अगर उनको मेरी कोई चीज पसंद है तो वो हमेशा के लिए उन्हीं की हो जाएगी। मैं कभी पलट के देखूंगी, कभी झगड़ा नहीं हुआ? नेवर। I कभी hope नहीं। कभी कोई लड़के के साथ ऐसा आप ना हो। मार्च से आई हैं, आप यहाँ की नहीं लगती मुझे। सीरियसली अनम, कभी भी लड़ाई नहीं हुई। इतनी माशाल्लाह से मेरी बहनें माशाल्लाह। बहुत अच्छी हैं। मतलब वो, मैं कोई आधी जुबान से भी कोई रिक्वेस्ट भी करूंगी ना शायद, तो वो मतलब वो पूरी दुनिया शायद। लेकिन मेरे क्या साथ बात बहुत इसका ऑपोजिट है। मेरे साथ अगर मुझे और मेरी बहन को कोई एक चीज पसंद आ जाए तो वो इतना लड़ेगी, रोएगी, Sophie, right? मरेगी जैसे उसकी जिंदगी आखिरी सांस है। हाय मैं मर रही हूँ, इसको बोलो मुझे दे दे, मैं नहीं जी पाऊंगी इसके वैसे बिना। कभी आपके साथ इतनी ऐसा हुआ ड्रामेटिक है, वही तो बता रही हूँ। नहीं बहुत कभी दफा हुआ आपके है। साथ ऐसा हुआ कि आप कहीं बाहर गई और आपकी अम्मी ने आपके लिए कोई टिफिन बॉक्स जो है वो खाना दिया, और अब आपने वो खोला, आपको नहीं अच्छा लग रहा, अब आपने वो जो है वो अपनी दोस्त को दे दिया और आपने अपनी दोस्त का टिफिन खा लिया, ऐसा हुआ कभी? स्कूल टाइम्स में होता था। हाँ, हर लेकिन बच्चा पहले तो करता है। मेरी अम्मा, आपको पता है कि मैं बहुत ना घर की चीजें खानी पसंद ही नहीं करती थी। पहले तो मैं हाँ। लेके नहीं जाती थी, और अगर मैं गलती से ले जाती थी तो जो भी, क्योंकि मुझे शुरू से ना लोग बहुत ज्यादा प्यार से फीड करते हैं Yes, we can कि see जी that. जी हाँ। तो मतलब मैं जिसको बोलूँ प्लीज ये ले लो, हाँ हाँ दे दो, मतलब खुश होते थे कि अनम के घर से कुछ आए थे। तो मतलब मुझे हमेशा लोगों की तरफ से बहुत एक Pampered. सपोर्टिव हैंड और पैम्परिंग वाला मिले। I- इट्स अ ब्लेसिंग। I want to ask you, जी कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप किसी, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे साथ गॉसिप कर रही हैं रिगार्डिंग अलवीना, ओके एंड ऑन द स्पॉट अलवीना आ गई एंड उन्होंने सुन लिया, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हुई है तो आपने कैसे टैकल किया? हाँ बहुत, इवन आज ही हो रही थी, हम मेकअप रूम में जब हम तैयार हो रहे थे, मैं इन्हीं के साथ बैठ के किसी की बिचिंग कर रही थी। ओके, यार डराओ नहीं यार। बिच कर रही थी तो एकदम से हमें ऐसा फील हुआ कि हम जिसकी बिच कर रहे हैं, मुझे उसकी कॉल आ गई। मैंने कहा ओ नो, इस बंदे की उम्र कितनी लंबी है, मैं इसकी गिबत कर रही थी। क्योंकि कभी कभी हेल्दी, जैसे फ्लर्ट कहते हैं ना, अच्छा फिजिकल होता है फिजिकल फिजिकल इंटरेक्शन। सामने यूं मुंह पे आ गए। मुंह पे आ जाए जी। नहीं कभी ऐसा मेरी कर रही के हूँ, साथ ही अचानक हुआ। से मैं आ जाऊं, कभी अलवीना की हो कि अलवीना अचानक से आ जाए, ऐसी क्या वो है? हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का एक नाम देते हैं, वो करना चाहिए। मतलब खुले हम एक्सेप्ट करते हैं ना, ये बता दें। हाँ, क्योंकि कभी कभी किसी You को gossip, right? या वी डू, Yeah. मैं सुबह स्पॉट के कॉल करती हूँ कि जी आची गॉसिप बताइए क्या क्या है हमारे सेगमेंट में। वाओ, कितना टाइम है जिंदगी में। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है। जी आप किसी ट्रिप पर जा रहे हो और 3 लोग हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, और उनमें से आपको एक इंसान को अपने साथ ट्रिप पर लेकर जाना है, तो वो आप किसको लेकर जाना चाहेंगी? लेकिन वो 3 पूरी दुनिया में से कोई भी हो सकता कोई भी है। हो सकता है, व्हाटएवर। सो आपने अर्शद जो सवाल किया है उसका मैं जवाब देना चाहूँगी, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि इस दुनिया में सच्चे फ्रेंड्स आपको बहुत मुश्किल से मिलते हैं। क्योंकि एक तो वो आपके रिश्ते होते हैं जो अल्लाह पाक बना के भेजता है, उसमें तो आपके पास सिलेक्शन नहीं होती। लेकिन यहाँ पे आप चूज कर सकते हो कि आप अपने दोस्त अहबाब खुद से ढूंढते हो कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है, और इस चीज़ को भी फिगर आउट करने में एक अरसा लग जाता है। सो लकीली मैं इस मामले में बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पिछले कोई 4, 5, 6 साल होने वाले हैं माशाल्लाह से हमारी दोस्ती को, और मेरा उनके साथ बहुत एक सिस्टरहुड है, बहुत अच्छा कनेक्शन है। हमारी वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी बहुत मैच करती है। जैसे आपने बोला अपनी बहनों के साथ किताब, ऐसे मैं उनके साथ हूँ। एंड हर नेम इज अनम रऊफ खोखर, एंड आई होप वो ये देख रही हूँ, उन्हें अच्छा लगेगा देख के। Her name is Anam. अनम, हर नेम इज आल्सो एक अनम। दूसरे का नाम लेते हैं। अच्छा, मैं समझा आप अपनी बेस्ट फ्रेंड है। वाह वाह वाह। नहीं नहीं, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, एंड वी शेयर अ वेरी गुड कनेक्शन विद ईच अदर। अल्हम्दुलिल्लाह, nice, सुपर very ब्लेस्ड। बहुत खूबसूरत। यहीं पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। Welcome back, ladies and gentlemen. एक मिनट, this is my break. Okay. Welcome back after You short can break. be humble, please. You can be polite. Oh, okay, sorry, I minute. forgot. You're Alright. teaching me how to be humble. Yes, I'll try to teach my not है। a good student. Yeah. ओके ठीक है। तो अब हम अपने प्रोग्राम में एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी की तरफ जाएंगे, और ये एक्टिविटी जो होगी इसमें 2 टीम्स होंगी, टीम ए और टीम बी होगी। Team A में मैं और अनम है। जी बिल्कुल। Okay. यूनुस और अनम टीम ए है और टीम बी में उर्शिया और सना है। ठीक है। अब मैं आप लोगों को कोई पिक्चर, कोई पर्सनालिटी दिखाऊंगी और आपको अपने टीम मेंबर को हिंट्स देनी होंगी, और ताकि वो गेस कर सके कि वो Okay. कौन सी पर्सनालिटी है या वो कौन सी प्रोडक्ट है। जो भी चीज़ है वो आपने उनको क्लू देके, लेकिन क्लू ऐसा नहीं होना चाहिए आपने बता दिया काम पे टांग रही हैं या घबराना नहीं, नहीं है। ये तो होगा ऐसे ना, clues ये या तो फिर ऐसा तो समझ दिल आ नहीं जाएगी रखते ना। कि टूट जाए। ये ऐसी वाली बातें नहीं होंगी। Okay, okay. प्लीज, ठीक है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन टीम ये बी बताएं से। कितनी बार हम गैस कर सकते हैं? मतलब अगर मैंने कोई गलत वो कह दिया, एक बार मैं गलत हो गई तो हाँ दूसरी नहीं, बार भी तीन गलत- चार चांसेस हैं। 3-4 chances हैं। चार कर Time लेते limit हैं। क्या है? Liberty है। नाउ क्लोज योर आईज एक्चुअली। अनम, मैं आपके टीम मेंबर को दिखा रही हूँ पिक्चर, ठीक है, ठीक है? अब ठीक है। आप इनको बताएं। ठीक है। ओके रेडी? हाँ, सिगार पीते हैं, ठीक है,
हरीम शाह के दोस्त भी हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक वो है। जो बहुत निहारी पाई, नली निहारी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट्स हिज नेम, शेख करके समथिंग, रशीद। यस जो सिगार बोल दे सबसे पहली लाइन तो यही थी यार। मैं तो कायदा आजम बोलने वाली थी। हाँ, मैं देखा ये दिस वाज गुड, दिस Yes, वाज yes. गुड, यस। Very good, ठीक I है। like it. अच्छा, अब दूसरी पिक्चर भी यूनुस ही आपसे पूछेंगे। ठीक है, नहीं नहीं, बल्कि ये यूनुस No, no, आप he पूछ is good लीजिएगा। at this. आप यूनुस से नहीं बहुत मजे किए। अच्छा, ओके, जी, देखी जी। तो नहीं आपने पिक्चर? नहीं आई हैवंट सीन, मैं इतनी बड़ी आंखें थोड़ी मेरी। अच्छा ठीक है। जी, ओके 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 नकल भी उतार के दे। जी जी, अच्छे क्लूज दीजिएगा अनम जी। अच्छा ओके, ये इतनी कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी हैं कि शायद मैं एक ही कोई जेस्चर बनाऊंगी और आप इन्हें पकड़ लेंगे। जी जी बनाइए। फजलुर रहमान साहब। कम ऑन, नो। अच्छा, आप कुछ और बताएं, हिंट दीजिए ना। अच्छा ओके ओके, रेफरी खुद बता दे, पेट में दर्द हो रहा है रेफरी के। जल्दी करें आप, जल्दी करें। अरे नहीं, मैंने बता दो, मैंने क्या बोलता, हनीमून पे कहाँ जाएंगे हम? हनीमून पे कहाँ जाएंगे? मैंने पहचान लिया। नहीं नहीं, मैं बताऊं, जाएंगे। प्रॉपर वो- इशारा दे दिया इन्होंने। जी जी। ये होना चाहिए। लेकिन सबसे एपिक जो मैंने एक्सप्रेशन बनाया था, Yes, yes, आप yes. उस पे नहीं पकड़ This पाए। is I can't understand what is this. ये किया है ना, वो मीम्स भी बनी है उनकी। अच्छा अच्छा, वो ये वाला था, but चलिए। Something like Good, that. good job, good अच्छा, job. लेकिन ऐसे वैसे Very आप nice, इनकी very नकल किस nice, तरह बता Anand. सकती थी? How? यूनुस, मेरी बात सुने, क्या आप मेरे शागिर्द बनना चाहते हैं? Oh yes, I love it. ठीक है, चले अब हमारे picture वन भी पॉइंट्स देख हो ले। गए इनके। 1-on-1। अच्छा हाँ, 2 हो गए ना, लेकिन लेकिन जीत गए दोनों। अभी हाँ। तक आपका कोई ड्रॉ नहीं हुआ। एक कॉम्प्लीमेंट है, आप बहुत अच्छी मिमिक्री आर्टिस्ट बन सकती हैं। Yes, yes, yes. अच्छा चलो ठीक है, आपने देख तो नहीं लिया। नहीं, आई प्रॉमिस। चलिए फिर, अगर वैसे मुझे लग रहा है कि आपने अच्छा, शायद देख आंखें लिया, बंद मैं करनी आप ही को है। दिखा Okay. देती हूँ, अब आप मुझे खुशिया से दिखानी। पूछें। हाँ, अरे ठीक ठीक है। है, ठीक है। चलिए। इनकी क्या मैं आज मैंने करनी है मेरे, अब मैं इनकी क्या करूं? बात बात पे पता नहीं क्यों इनको ही लगता रहता है। बोले जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, क्राइम शो करते हैं, बहुत ज्यादा छापे मारते हैं, बहुत छापे मारते I get हैं it. और बहुत ज्यादा पिटते हैं, मतलब हर जगह पर इनको बहुत ज्यादा मार मिलती है हमेशा। अभी रिसेंटली कपड़े भी फाड़ दिए इनके। पहचाने उर्शिया, यार, इतना सारा बता दिया, एक उर्शिया, लाइन में समझ बहुत समझ बड़े आना चाहिए। किसी टीवी चैनल पर मैंने काम भी किया है साथ में, मेरे पिछले इदारे से जुड़ा है 10, उनका कोई। 9, उर्शिया बहुत 8, करीब है। उर्शिया, 7, खत्म हो गया। 6। शायरी में भी इंटरेस्ट है उनको। अच्छा, 2 बीवियां हैं। उर्शिया, उर्शिया, Guess, final guess. नो आइडिया। बता दें आप नाम। इकरारुल हसन। अरे बता दिया। अरे यार, ये क्या हुआ है? अच्छा, अब उर्शिया, अच्छा, मेरे सीरियसली मुझे ऐसा जहन में लग रहा था। कि लाइक आप लोग ना करप्शन वाले लोगों को ही पकड़ रहे हैं। मैंने पूरी बायोग्राफी बता दी। 0 हो गए। हाँ 0। अब तो जीत आप लोग गए वैसे, लेकिन और अब भी उर्शिया सवाल की आएंगे। turn है ना? खैर उर्शिया, अब आपने इनसे पूछना है, ठीक है, और आप अपनी आंखें Okay, बंद कर ऐसे ले। करके दिखा दो। हाँ जी, ओके ओके, आंखें खोलूं मैं? ओके ठीक है। अब Even आप I बताएं। can see. ओके जी उर्शिया, जी उर्शिया ओके, कोई गाना भी कर सकते हैं ना? क्या चीज? एक्टर है इसका मतलब। या एक्टर है, हाँ, कुछ भी जो आप पाकिस्तानी चाहें है या बता बाहर के सकती हैं? ये भी बता दो ना, पाकिस्तानी है बाहर के यहाँ हैं? की हैं, यहाँ के हैं, एक्टर हैं, की है, बहुत अच्छी ओके, हैं, फीमेल है। ठीक है, बहुत अच्छी हैं। टा 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 टा। पाकिस्तानी एक्टर। मायरा खान। ओह, नाइस 1-0, 2-1। या ठीक है, सही है। लेकिन अभी एक और बाकी है, और ये जो है अब यूनुस से पूछेंगी, जी, जी। ताकि यूनुस को समझ ना आए ओके, और शायद Okay. आने के चांस। तो ठीक है, I'm gonna ask him. हाँ। ठीक है। खुदा के लिए वो ड्रामे का नाम ना नहीं, बोल नहीं, दीजिएगा, नहीं, समझ नहीं, आ जाएगी। खुदा के लिए। ठीक है। फिरोज खान। ना वो नहीं है, फीमेल एक्ट्रेस हैं और हमारी इंडस्ट्री की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और फेमस हैं, एंड काफ़ी इनकी जो है चर्चा में रहती है लुक्स की वजह से और अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स की वजह से, मीरा। और कपड़ों की वजह से भी। कपड़ों नहीं, की वजह से। तो इनके ऐसे होते हैं कि अभी हाल ही में इनको बहुत ट्रोल किया गया था, झाड़ू नुमा जो लिबास उन्होंने पहना था, जो सफाई कर रहा था। नहीं, और दीजिए। और बात बाजरे की रोटी पे जिंदा है, बात- सब बता दिया अब मैंने। नहीं, कुछ मैं जेस्चर करना चाह रही हूँ कि नहीं। देखने वालों को जी, भी जी, जी, दिलचस्प लगे और ये भी फॉरेन से ग्रैब कर पाए। There's वैसे so क्या many women करती who are हैं? very bold in our industry. एग्जैक्टली। अभी रिसेंट वाला भी है। ये थोड़ा सा बेचारों को रिलीफ दे दे। रुक जा, आपको हमने बहुत टाइम दिया Recent था। हुआ था। आप इनका साथ ना दे।
कोई एक मिनट ये नहीं अरे हमने आपको बहुत टाइम दिया था वो टाइम नहीं दे ओके अच्छा ठीक है उसके अलावा ये काफी ज्यादा जो है ड्रामे करते हैं टेंट्रम्स नहीं हाँ ड्रामा में बहुत कमाने लगी बेसिकली मॉडल है एक्ट्रेस भी है Ten. गाने भी गाती Ten. है गाने भी गाती है और लोग इन्हें क्रिटिसाइज करते हैं आयशा उमर। वाओ हो गया। Excuse me, हो गया आयशा आपका उमर, हमारे 3 पॉइंट्स और आपके 1, तो आप पूछ ले, इनका कोई फायदा तो होगा नहीं, वैसे ही हार चुके हैं। सही है फिर भी एक पूछ लेती हूँ जी, जी। देखते हैं अब वो सना से पूछेंगी उर्शिया ठीक है है। अब आप अपनी आंखें बंद कर ले और ऑलराइट जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम ये तो बड़ा आला बताया इन्होंने अस्सलाम वालेकुम सियासत से है अस्सलाम वालेकुम सियासत से है बताना है सियासत से बताए ना थोड़ा सा सियासत से है अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब अरे वाह वाह क्या ही बात है। शहीद उर्शिया ने बहुत जबरदस्त जो है मिमिक्री की और उससे फौरन समझ आ गई अलविदा आपसे सीख रही हूँ मैं, पता है आपको। अच्छा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर वज़ीर भुट्टो आज़म एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे डिफरेंट और भी एक्टिविटीज लेकर आएंगे आपके लिए आफ्टर शॉर्ट ब्रेक वेलकम बैक नाज़रीन। अभी का जो सेगमेंट है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, अभी हम खेलेंगे डम शराड्स, शायद आप लोगों को पता होगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल पता है आपको? बिल्कुल पता है। तो आप लोग रेडी हैं? यस, टीम मैं खुद यानी कि टीम बनाऊं या आप लोग खुद सिलेक्ट आप करें? नहीं बनाओ। आप रेफरी ना आप बनाएंगी ओके जी, आप लोग साथ साथ ही बैठे हुए हैं तो मैं आप लोगों को जो है ऐसी टीम बना लेते हैं जैसे अलवीना एंड अनम एंड सना एंड यूनस, ठीक है? Okay. ठीक है सो आप लोग रेडी हैं? Yes. यस ओके, पहले कौन जा रहा है? ए टीम और बी टीम, ठीक है? ठीक है ठीक है और पहले जो सवाल है मेरा ए टीम से है, मुझे आप नाम बताएं पहले जी। फिर हमारे डायरेक्टर साहब भी सुन लेंगे। कोई बात उनका नहीं चलेगा? हाँ सुने सुने चलें, सुने। ठीक है। जी बताएं। ठीक है 2 वर्ड्स हैं ठीक है उर्दू पहला वर्ड है ठीक है आप बता रहे हैं मुझे ठीक है नहीं एन ना ना ओके दूसरा ओके ये भी नहीं है ना हाँ यहाँ पर आ जाओ दूसरा वर्ड क्या था पता मुझे नहीं समझ आ गई, पता मुझे नहीं समझ आ गई। पता नहीं पता नहीं मुझे क्या मुझे क्या मुझे क्या मुझे नहीं पता ओके दूसरा वर्ड आधा ठीक है बच्चा इस बच्चे का नाम क्या है तुम्हारा नाम ना नाम मैं ओ रो रहे हो क्या है ये आखिर यूनस छोटा बच्चा ये आपका कौन लगता है ना ना ये आपका कौन लगता है मुझे क्या मालूम बच्चा छोटा बच्चा यूनस बच्चे से आगे कुछ बोलो 7 इसके बाप हो बाप हो तुम 3 बाप 2 and 1 and 0 that's it time over नामालूम अफराद। इसमें बच्चा कहाँ से आया तो माँ तो आई ना। ओ माय गॉड यूनस बच्चा कहाँ से आया तो यूं किया ना इससे तो इतना ऑब्वियस हो रहा था यूं मालूम आप मेरी टीम में होना चाहिए था आपको। चलिए जी। यूनस फर्स्ट टाइम जो है वो खामोश बैठा हुआ था। क्या जी, ही जी, बात क्या है, करें? क्या ही बात है, क्या ही बात है। चलें, अच्छा चलें। जी, what an observation real quick जी इनकी बारी है। हम हार गए जी हम हार गए राइट, मैं आपको बता रही हूँ, आप प्लीज आगे पास ऑन कर दीजिएगा। ठीक है बताएं You keep quiet. वापस बताएं okay You talk to me. You Okay, talk to ठीक me. है। What's up? All good? all good All good? ठीक है, Perfect. no बहुत cheating. आसान है यू विल गेस इट इजीली okay let's do this ओके अगर आप उस शहर से हैं तो फिर आसान नहीं ये नहीं करें। बोलना clues नहीं है ना दीजिए। बोलना नहीं बोलना है नहीं है? कुछ नहीं बोलना नहीं गूंगे। अच्छा चलिए। ठीक है, sorry, हाँ मैं भूल गई थी Okay. एक मिनट ये इंग्लिश का था ये इंग्लिश है ये उर्दू का जी, था जी। ठीक है ठीक है urdu how many words 3 words okay यहाँ नीचे जमीन चौथा। खेत फसल दुनिया करीब सॉरी मुंह से निकल रहा है ये 3 दफा आप बोलेंगे आप आउट हो हाँ, ठीक है, जाएंगे। ठीक वन है। टाइम हो गया। दुनिया गोल है फर्स्ट वर्ड ये फर्स्ट वर्ड है जो आप बता रही हैं ये पहले वर्ड का जेस्चर अरे है कितना मुश्किल है 2 दफा हो गया, 2 दफा आपने बोल दिया। तीसरे बार बोले इंग्लिश मत। का यार मैं भी बिल्कुल नई हूं ना इस गेम में नहीं नहीं मैं भी बहुत नहीं हूँ रूल्स अब आप क्लियर नहीं बोल है। सकती रूल्स हैं। क्लियर है। ठीक है अब नहीं। थर्ड चांस अब नहीं बोलेंगे आप। लेकिन आप लोगों ने बहुत टाइम लेते सो बी फेयर विद टेक योर टाइम बट यू कांट से ना। ओके ओके ना ठीक है
एक मिनट पूछ रही हूँ जी जी सिर्फ। पूछें पूछें। लिपसिंग कर सकते हैं? नहीं, नो नो नहीं, कम ऑन व्हाट इज दिस नहीं, बिहेवियर, क्या हो गया? नहीं। क्या मंगल रिश्तेदार की दावत में आए हैं? जी 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 यार ये गूंगे कितने अच्छे लगते हैं। वाओ। जी बस हार गए। हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं? आई एम काउंटिंग डाउन। रुक जाएं, होल्ड योर ब्रेथ। 9 8 यू बेटर वेट फॉर अस। 6 5 अच्छे इशारे नहीं दे रही है, मैं क्या करूं? मुझे बहुत अच्छे इशारे मेरे समझे जा रहे थे। आपके बहुत अच्छे थे। हाँ इसका हो ही नहीं सकता ना। 4 3 नहीं हो सकता उसको नहीं हो सकता। ठीक है, मैं गिव अप एक मिनट करती एक मिनट एक मिनट गिव अप कर गई है? नहीं नहीं क्यों ओके लास्ट चांस। ओके एक मिनट कुछ बोलना नहीं है। पहली दफा अलवीना को खामोश देख रही हूँ। वाह आसमान जमीन पे आ गया। बस खत्म कर लेना, टाइम नहीं दुनिया, है इतना। वी नीड गोल चकोर डब्बा। 10 9 माँ तेरी अजमत को सलाम। 7 6 5 अच्छा ये मुसलसल गलत बोल रही है। 2 शी इज गिविंग वेरी जी जी कैन आई गेस? It was very difficult. आई कैन गेस। Yes. इट्स आइदर गोल चक्कर और घन चक्कर। यार अब मैं कराची से लाहौर क्या बताऊं? ओह वाह वाह वाह। प्लीज प्लीज नाउ कैसे इट्स आवर बताऊं? टर्न। द गेम इज स्टिल ऑन 0-0 पे खड़े हैं। आपने बता दिया? जी आर यू रेडी? यस यस चलें स्टार्ट। डोंट से एनीथिंग। ओके चलें। कितने लफ्ज हैं? ओके मैं डायरेक्ट स्टार्ट आई एम सो सॉरी। आपका एक टर्न जो है वो हम मिस कर रहे हैं बिकॉज आपने बोल दिया। बी क्वाइट ठीक है। कितने लफ्ज हैं? 3 लफ्ज हैं। 3 लफ्ज हैं। उर्दू ठीक है। शी हैज डन दिस, ये 4 होता है। तुम छोड़ो यार। 3 है ना? ठीक है ठीक है। फर्स्ट वर्ड खूबसूरत, प्यारी, हसीन, हसीन, प्यारी, हसीन, चमक छल्लो, लड़की। बहुत मजा आ रहा है। ठीक है। सेकंड वर्ड पे आए। सेकंड वर्ड पे आए नहीं है ठीक है। थर्ड वर्ड पे आए। आओ आओ आइए आइए लड़की आइए नहीं है। लड़की नहीं है। हसीन जो बुड्ढी 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 जवान जवान बुड्ढी जवान जवान लफ्ज है ठीक है। जवानी जवानी फिर नहीं आएगी। ये तो इतना आसान था यार। इतना आसान था। You should come into my seat then. आसान नहीं था। It was very difficult. I swear to God. जवानी फिर नहीं बुड्ढी आएगी। हसीन पता नहीं कैसे लेकर आई है ये। ठीक है that's good. 1-0. ओके वेट फॉर इट। उर्शिया प्लीज अनम को नाम बताइए। आपको उन्हें मैसेज कर दिया, प्लीज चेक कर लें। ओके लेट मी सी। ओके सो क्वाइट टफ। हाँ ठीक है। सारे मुश्किल आपने हमारे हिस्से में रखे नहीं हैं। नहीं Are we इनके starting? लिए भी था। यस वी आर स्टार्टिंग। 3 2 1 start. ओके वर्ड्स 3। अच्छा और इंग्लिश या उर्दू? इंग्लिश। यप सॉरी 1 हो गया। ठीक है। 1 एक दफा बोल दिया यप तो बोला यार, क्या हो एक दफा गया? बोल दिया। बोला थोड़ी है यार कसम एक से दफा नहीं। बोला है, अच्छा एक ठीक दफा है बोला भाई, है। ठीक है वैसे आगे नहीं बोलना। एक दफा बोल दिया हाँ आपने। ठीक है ओके। 3 वर्ड्स इंग्लिश। आगे बताएं। फर्स्ट वर्ड क्या है? हसीन, हीरोइन, एक्ट नहीं एक्ट्रेस। सॉरी 2 यार नहीं नहीं ये भी मेरा भी सॉरी। 2 2 2 Actress. लास्ट चांस। करेक्ट या करीब? करेक्ट या करीब? एक्ट्रेस। एक्ट्रेस सही है। करीब हूं। अच्छा ठीक है। ये सेकंड वर्ड है। फर्स्ट है हीरोइन। एक्ट्रेस है, हीरोइन ही होता है। नाम बताना है किसी का। लॉ, एक्टर इन लॉ। यस एक्टर इन लॉ। अरे गुड। तो तुमने तो कुछ और नहीं मैंने थर्ड वाली चूज की थी। मैंने शुरू में ये किया था ना एक्टर इन लॉ। ये वेरी नाइस। 1 पॉइंट आपका हुआ, 1 पॉइंट इनका हुआ। माशाल्लाह ने बहुत अच्छे तरीके से खेला। मतलब ये काफी डिफिकल्ट गेम है। जी, आई जी। मीन आप किसी को जज करना, एक एक पॉइंट को जो है वो मतलब लिपसिंग भी नहीं इसमें होती ना,
तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम था। तो दोनों ही विनर है, तो हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है। वी आर जीनियस। माशाल्लाह। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक से पहले खेल रहे थे हम एक बहुत ही एंटरटेनिंग सा गेम जिसको आप सबने एंजॉय किया और हमने भी काफी यहाँ पे एंजॉय किया बैठ के। अब हम अपने शो को आगे कंटिन्यू करेंगे और लेंगे आपका एक वॉइस नोट। तो देखते हैं आज ईद के दिन कौन है और कहाँ से और क्या मैसेज उनके पास हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इब्राहिम यूनुस है और मेरा ताल्लुक कराची से है। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। आप माशाल्लाह सब बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपका शो मैं बहुत दिल से देखता हूँ। मेरा आप सबसे बड़ा आज जो है ना, मैं चाहता हूँ कि आप इस मुद्दे पे जो है ना बात करें, क्योंकि ईद का दिन है। तो मैं चाहता हूँ कि ईद का बुनियादी मकसद क्या है, हम ईद क्यों मनाते हैं, ईद क्यों आई, ईद की वजह मनाने की क्या है। मैं चाहता हूँ वो ज़रा आप व्यूवर्स को बताएं कि ईद एक्चुअल मीनिंग, लग़वी मायने ईद के हैं क्या, ये त्यौहार आता क्यों है, उस पर ज़रा डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा इन्होंने एक सोच को यहाँ से जन्म दिया जा सकता है कि हम भी बैठ के सोचें कि ईद सिर्फ एक खुशियों का त्यौहार मनाने का ही एक ज़रिया नहीं है। ईद हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। बड़ी ईद में एक अलग मैसेज होता है, वो तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सबको पता ही है। लेकिन जो छोटी ईद है, बेसिकली रमज़ान के बाद देखिए हम एक एग्जामिनेशन हॉल से गुजर के इसका ये हमें रिवॉर्ड मिलता है। कुछ दिन तक हमें टेस्ट किया जाता है, हमसे हर वो चीज़ वापस से छीन ली जाती है जो, क्योंकि हम इस दुनिया में देखें ना तो एंजॉय करना है ना ये दुनिया हमेशा रहने वाली है। तो ये दुनिया हमारा एक इम्तिहान है। तो ये जो रमज़ान करीम का महीना आता है, रमज़ान करीम का महीना हमें यही सबक सिखाने के लिए आता है कि ये दुनिया आपका हमेशा के लिए ठिकाना नहीं है। तो ये एक काइंड ऑफ प्रिपरेशन है कि हम भूलें ना कि हम इस दुनिया में किस मकसद से हैं। भले वो जिन्नात हो, इंसान हो, तमाम ही लोग अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए इस दुनिया में भेजे गए। तो आप इस दुनिया में सब करें, दीन और दुनिया दोनों को बैलेंस लेके चलें। लेकिन दीन दुनिया की लज्जतों में इतने ना मसरूफ़ हो जाएं कि ये भूल जाएं कि आपको किस मौक़िफ़ से इस दुनिया में उतारा गया है। दिस इज़ जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर फॉर अस कि हमें जो है अपने आप को और इस दुनिया में ऐसे लेके चलना है कि हम लोगों को सबसे पहले तो, क्योंकि इंसान को इंसान के काम आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि ईद आई है, अपने साथ वालों का ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें, जो लोग ज़रूरतमंद आपको लगते हैं, सफ़ेद पोश हैं, उनका भी ख्याल रखें और किसी के लिए भी तकलीफ़ और अजियत का बाइस ना बने। जो लोग मुस्तहिक नहीं हैं उनके सामने आप इस तरह का कोई जेस्चर या कोई ऐसी चीज़ ना देखें जिससे उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकें। तो इन सब चीज़ों का कुल एक मजमुआ है ईद। जी बिल्कुल। अनम, मैं यहाँ पे कुछ सिर्फ ये ऐड करूँगी कि जिस तरह ईद की उन्होंने बात की, तो ईद जिस तरह हम जानते हैं हम सबके लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि लोग कहते हैं कि बहुत सारे हमारे जो त्यौहार हैं, रिलीजियस त्यौहार उनको कहते हैं, ये सिर्फ रिलीजियस त्यौहार नहीं है। ये बेसिकली जो हम 30 दिन रोज़े रखते हैं रमज़ान मुबारक में, अल्लाह पाक की रज़ा के लिए रखते हैं, तो उसके बाद ये एक तोहफ़ा अल्लाह की तरफ से हमें दिया जाता है जो कि ब्लेसिंग होती है, हमारे लिए खुशी को अपने एक्सप्रेस करने का एक दिन होता है। इसीलिए कहते हैं कि बहुत सारे लोग जब किसी गम में होते हैं और वो ईद नहीं मना रहे होते तो उनसे कहा जाता है कि वो गम अपनी जगह, लेकिन आप ईद को ज़रूर मनाएं क्योंकि अल्लाह की तरफ से दिया गया तोहफ़ा है, आप इसको रिजेक्ट ना करें, रद्द ना करें। दूसरी बात मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाहूँगी, शायद ये सुनने में तो बुरी लगे लेकिन ये रियलिटी है। बहुत सारे लोग 30 रोज़ों में से शायद 10 रोज़े भी नहीं रखते, लेकिन ईद की शॉपिंग भी करते हैं और ईद मनाते भी हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर ईद मनाते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये बेसिकली इसलिए होती है कि आपने 30 दिन जो अल्लाह की इबादत की, अपने अल्लाह के आगे आप गिड़गिड़ाए, अपने जो भी गुनाह थे उनको माफ़ करवाने के लिए अल्लाह से आपने रुजू की और आप अपने आप को एक डिसिप्लिन के साथ एक अच्छा इंसान बनाने की आपने कोशिश की। हर साल हम कोशिश करते हैं, कई साल हम कुछ ना कुछ अचीव कर जाते हैं, लेकिन कुछ साल हम पीछे रह जाते हैं। तो अल्लाह करे इस साल हम सबके रोज़े कबूल हुए हों और अल्लाह ने हमारी इबादत को, जो टूटी फूटी इबादत हमने की हैं और बहुत ज़्यादा नहीं कर सके या जितने भी हमने किया, अल्लाह कबूल करे उसको। जी सना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अलवीना। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि असल बात तो लोगों को पता ही नहीं है कि ईद का मकसद क्या है। आपने एक जो पॉइंट आपने जो रेस किया है वो ये है कि 10 दिन लोग भी प्रॉपर तरीके से रोज़ा नहीं रख पाते और ईद की शॉपिंग उनको करनी होती है। तो ये तो वही बात होगी, आपके घर में किसी की शादी है या बर्थडे है तो आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज़ आपको शॉपिंग करनी है, मगर आपको एक्चुअल में पता ही नहीं कि शादी किसी और की है। ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज यूनुस की शादी है और हम लोग जो है वो क्या कहते हैं ना, ये वो होता है बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। एग्जैक्टली। तो ऐसा ही है कि रमज़ान को जो है आप लोग बिल्कुल भी समझते नहीं हैं, इबादत के बारे में आप लोगों को कुछ नहीं पता होता कि आप लोगों को रोज़ा तो रख लिया है
मगर सारा दिन आपको सोते रहना है कि जी हमें अफ्तारी के टाइम उठा लीजिएगा, सुबह बिल्कुल। आपने फजर की नमाज भी नहीं पढ़नी और शाम को जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट पहले आपने सिर्फ दस्तरखान की तरफ जो है वो आपने रुख करना है और उसके बाद सिर्फ आपको पेट भरना है, उसके बाद सो जाना है। उसके बाद कुछ लोग जो है वो स्मोक करने के लिए चले जाते हैं कि जी सारा दिन bad आपको- habit। हाँ, आपने जी अपने पेट को जो है वो क्या कहते हैं कि सजा में रखा और उसके बाद जो है वो आपने स्मोक कर ली, Very तो आप dangerous। अपने आप को अज़ियत दे रहे होते, अल्लाह ताला को खुश नहीं कर रहे होते। ये तो आपको जैसे अभी अलवीना ने भी बताया कि जी ये रिवॉर्ड्स मिल रहे होते हैं, अगर आप रोजे रखते हैं तो आपको एक टाइम पर आकर ये आप जश्न ही मना रहे होते हैं। ट्रू ट्रू। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं एक पैगाम देना चाहूँगी तमाम तर लोगों को मेरी तरफ से, वो ये है कि मेरे भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया कि ईद का मकसद, और मेरी बहनों ने यहाँ बहुत बखूबी बताया कि ईद का मकसद क्या है। तो मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा एक पैगाम दूँ, तमाम हमारे मुस्लिम उम्मा हमें देख रही होती हैं उनको मैं पैगाम दूँ कि ईद में नफ़रतें जो एक शिकवे होते हैं वो ना रखें। उसका रीज़न ये है कि आज आपको नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी की ये आखिरी ईद है या आपके सामने जो इंसान मौजूद है उसकी आपके साथ आखिरी ईद है, क्योंकि देखिए मौत के हवाले से किसी को कुछ नहीं पता होता। तो मुझे लगता है हमें अब जब हम अल्लाह की बात करते तो अल्लाह जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी तमाम तर जितनी भी उम्मा है उसको माफ़ कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह आपसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। बेशक, और बेशक। हम इंसान इस दुनिया के अंदर ऐसे हैं कि अगर हमारे साथ किसी ने किसी ज़माने के अंदर कोई गलत बात कही थी तो हमें 10 सदियों तक उस बात को लेकर चलना है। और फिर क्या होता है कि हम थोड़ी खलिश जो है वो बढ़ा देते हैं। ईद अगर वो मेरे घर पर नहीं आया तो हम भी उसके घर पर ईद जी, मनाने जी, नहीं जी। जाते। तो अगर आपके घर कोई नहीं आ रहा तो आप मिठाई लेकर उनके घर चले जाएं और उन्होंने ईद दरवाजा नहीं मुबारक खोला करें। तो कोई बात नहीं, कुरियर करवा लें। ओह दैट्स जी। नाइस दैट्स नाइस। देखिए ईद का मकसद जैसे अलवीना ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि एक फैक्ट्री है, जैसे फॉर एग्जांपल हम फैक्ट्री के मजदूर हैं तो हमें एक छुट्टी तो मिलेगी ना, और वो छुट्टी में बोनस भी मिलेगा। हमने जी, बहुत जी। दिन रात मेहनत करके काम किया और जो फैक्ट्री के मालिक हैं उसको खुश किया, तो ये ईद बेसिकली हमारा रिवॉर्ड है। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। बट आई वांट टू से कि ईद का मकसद क्या है? मिलना। हैप्पीनेस। क्यों कहा गया है Spread करना। कि आप जो ईद की जो नमाज है वो बड़ी गैदरिंग्स में पढ़ी जाए? द रीजन इज दिस बिकॉज कि आप दिल में जो शिकवे हैं ना वो खत्म होते हैं। जब तक आप एक दूसरे का सामना नहीं करेंगे फिर ख्याल आता है कि चले इससे माफी करते हैं, माफी तलाफी करते हैं, बात नॉर्मल करते हैं। तो जरूरी है कि आप नमाज पढ़ें तो मजमे में पढ़ें। और दूसरी बात ये है कि एक सोशल एक्टिविटी भी है कि आपको पता चले, आप गेट टुगेदर्स हों, आपको पता चले कि वो बंदा क्या करता है। और इस्लाम में यही है कि हर बंदा, हर मुसलमान बहन भाई हैं बिल्कुल ऐसा बिफोर ही द है। मैरिज ऑब्वियसली। लेकिन आई वांट टू टेल यू अ स्टोरी। एक आदमी था, वो रोजा रखता था लेकिन वो नमाज वमाज नहीं पढ़ता था, ठीक है, सहरी की और इफ्तारी की। तो उसको एक ना बड़े बुजुर्ग के पास ले आए, उनको कहा कि भाई इसका मसला ये नमाज नहीं पढ़ता, ये कहता मैं रोजे मेरे वो होंगे, मैं सही कर रहा हूँ रोजा। तो बोला कि आप भाई सहरी करते हैं? उसने बोला जी हाँ। बोलते हैं आप फजर की नमाज पढ़ते हैं? सुस्ती हो जाती है सहरी के बाद नहीं पढ़ पाता। तो अच्छा, जोहर की नमाज पढ़ते हैं आप? नहीं, मैं सोता रहता हूँ, मुझे नहीं उठ पाता। अच्छा, असर की नमाज पढ़ते हैं आप? मैं उस टाइम बिजी होता हूँ, मैं क्या करूँ? तो इसका मतलब आप इफ्तारी भी नहीं करते? तो उसने बोला नहीं, इफ्तारी तो करूँगा, इतना काफिर थोड़ी हूँ मैं। तो ये सबका बना है। देखिए नमाज तो फर्ज है हम पे, तो चाहते ना चाहते आप उसको स्किप नहीं कर सकते। एंड आप तब रोजे की हालत में नमाज पढ़ेंगे तो आई थिंक सो जो रिवॉर्ड है वो बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल। एक आखिरी जी, चीज़ जी। यूनुस अगर आपकी इजाज़त हो, मैं कहूँगी कि अपने जो आपके लोग हैं, जितने भी आपके मतलब जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके अपने हैं, रिश्तेदारों में बहुत ज़्यादा खटास जो है वो हमेशा आ जाती है। तो मैं एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, और ये मुझे उम्मीद है कि जितने लोग हमें देख रहे हैं ईद के मौके पर आप लोग ज़रूर जो है वो अपनों के घर जाएंगे, क्योंकि लोग आपके मुंतज़िर होते हैं। तो आपने क्या करना है कि जितनी भी शिकायतें और जितने भी शिकवे हों वो अपनी जगह, लेकिन आपने अपने अपनों से मिलने जाना है और रूठों को मनाना है और रूठों ने भी मान जाना है। यहाँ पर वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। ला रहे हैं एक नया सेगमेंट जिसका नाम है नो यस और नो। ओके ओके। नो यस और नो। आपने हाँ नहीं बोलना, आपने नहीं बोलना, आपने पता नहीं बोलना। आपसे सवाल किए जाएंगे, आपको जवाब देना है, लेकिन एक्सक्लूडिंग दीज वर्ड्स यस नो, पता नहीं, इंग्लिश उर्दू बोथ। ऑलराइट, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे अनम आपने आज खाना खाया? खाऊंगी। खाऊंगी। अगर ये बोलेंगे हाँ खाया मैंने तो ये आउट हो जाएंगे। ऑलराइट, Okay. तो पहले हु वांट्स टू वॉलंटियर? ओके। आप कर ले स्टार्ट। चलें मैं स्टार्ट करता हूं। रैपिड क्वेश्चंस होंगे 1 2 3 4। आप सबसे पूछ रहे हैं, 1 बाय 1 नहीं कर रहे? वन बाय वन कर रहा हूं। आई एम द विक्टिम नाउ। ठीक आप है, मुझसे okay. सवाल करेंगे रैपिड, फिर मैं अगर हार गया तो उसके बाद टर्न चेंज होगी। ओके। ठीक है, ओके। ये हॉट सीट है, सबके पास हॉट सीट है। मैं करती हूँ सबसे पहले सवाल। देखिए 1 2 3 4 दिस इज द रूट। ऑलराइट, Okay. चलें जी स्टार्ट। ओके यूनिस, क्या है? चश्मा लगा हुआ है, लगा हुआ है, शो चल रहा है, चल रहा है, दिन कैसा गुजर रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। खाना खा लिया, खाऊंगा, बाहर चलना है, कोशिश करेंगे। वेरी नाइस, फर्स्ट वेरी राउंड शार्प, क्लियर,
यस अलवीना आइए स्मोकिंग छोड़ दी? मैं करता ही नहीं नहीं ठीक है Gotcha, bro. I lost it. Now whose turn? I'm passing the ball to अलवीना. ठीक है अब आपसे सवाल होंगे. सही है. कौन स्टार्ट करेगा सवाल? मैं करूं? नहीं आपके हो चुके. जी सना सवाल कीजिए. ठीक है अलवीना, सना हाथ ऊपर जाता है, आपके करीब भी आता है. थप्पड़ मारता है, जरूर मारता है. तेज तेज जवाब देना है, ठीक है आपने. 3 हो गए. पलकें चिपकती हैं आपकी. सबकी छपकती है. आपके पड़ोसन का नाम क्या है? आपकी पड़ोसन का नाम अनम है. हाँ, हो गया. All right, good, very good. Next, Usha, you want to try? उर्शिया आपकी बारी. चलें जी. अलवीना, उर्शिया, तुम लाहौर जाती हो, तुम कराची में रहती हो, पानी पीती हो, तुम पानी के बगैर तो नहीं रहती? नहीं रहती जी 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 जी. अब पास करेंगे किसको करेंगे जल्दी से? Who want यूनुस. मैं तो विक्टिम हो चुका. यूनुस. अच्छा हो चुके. ठीक है अनम. ठीक है, अब मैं किससे पूछूं? हाँ अब तुम आप विक्टिम है. मैं विक्टिम हूं. ओके आप विक्टिम है और हम आपसे सवाल करेंगे. ओके, रेडी. स्टार्टिंग उर्शिया हो गया. I'll start. Alright, ठीक है. डन है. अनम खाना खाया था? खा सकती हूँ. दिन हो रहा है रात हो रही है? मैं क्यों बताऊं? खाना क्यों खाएंगी? मेरी मर्जी. घर जाएंगी? मैं नहीं बता सकती. नहीं आ बता गया. Please pass the victim seat. टू सना. बच गई. ओके. Alright, who's going to ask? अलवीना आप. आप स्कूल गई थी? जाती हूँ. जाती है अभी भी? हाँ. Please pass the victim seat. मैं जीत गई ना, सबसे ज्यादा आंसर्स मैंने जी, दिए. हाँ. सेकंड पे गई थी. हम आपको बाइक भी देंगे आप लेके सही है, ठीक जाएगा. है. जी सना. हो गया ना, मैं आउट हो आप गई. बताएं second विक्टिम कौन बनेगा? में. उर्शिया बची है. जी जी उर्शिया Okay. स्टार्ट. कौन पूछेगा? मैं उर्शिया से नहीं पूछती हूँ. आपका हो गया ना. हाँ मेरा हो गया. अब अनम की टर्न है. मैं पूछूं? जी जी. जी. गमला है? होगा, लेना है आपको? पता नहीं. गिफ्ट कर पता दूं? नहीं. पता नहीं. सेकंड. Please pass the victim seat. So I won that game. Next time. To you. Alright, I'm the victim. मैं पूछूं? जी स्टार्ट. जी पूछे. शबाज शरीफ आपके लीडर है. जी ए शबाज शरीफ. इमरान खान आपको पसंद नहीं? बहुत पसंद है. क्या करते हैं आप? होस्ट हूँ. खाना खाया आपने? अभी खाऊंगा जाके. पानी पिया आपने? पीऊंगा जाके. 5 हो गए. नेक्स्ट. ब्रेसलेट पहना हुआ है? पहना हुआ है. हो गया ना पहना हुआ है? पहना हुआ हो है. गया? हाँ नहीं हाँ आया थोड़ी ना. बोला इसने. हाँ, ठीक नहीं है, आया. किस कलर का है? ब्लू. कहाँ जाना चाहते हैं? स्विट्जरलैंड. अब तक नहीं गए? कोशिश करेंगे वीजा लगेगा. वीजा नहीं लगा? लगवाने की कोशिश जारी मैं है. लगवाऊं? आप कर सकती हैं तो प्लीज कर दे. मेरे जानने वाले हैं, आप बोले हाँ. मैं क्यों बोलूं? आप जाना नहीं चाहते? इंशाल्लाह जाएंगे. वेरी स्मार्ट. 2 राउंड्स क्लियर. नेक्स्ट टाइम. वाओ, जबरदस्त. सना हाँ ठीक है. मेरी बारी. जी, मेरी जी. बारी. मेरी बारी. कौन सा टीवी चैनल पसंद है? प्ले एंटरटेनमेंट जिंदाबाद. शेख रशीद. बहुत अच्छा सिगार पीते हैं. अच्छा. बिलावल भुट्टो आपको बहुत अच्छे लगते हैं? बहुत प्यारे लगते हैं. अच्छा. आपको प्यारे लगते हैं? बहुत खूबसूरत लगते हैं. अच्छा. आपने ये कुर्ता, आपका ये कुर्ता अच्छा नहीं लग रहा. मैं डिजाइनर से पूछता हूँ इस बारे में. अच्छा. 5 हो गए. वेरी शार्प ब्रो. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट. उर्शिया पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं? इंशाल्लाह अगर आप वोट दें एसी हमारे घर का ठीक करेंगे? कोशिश करेंगे. खराब हो गया तो कर दें. बिल्कुल आप मुझे अपना नंबर दीजिए. वैसे आपकी कपड़े की भी दुकान है? 2 दुकानें. अच्छा, तो मैं कब आ सकती हूँ दुकान पर? जब आपका दिल चाहे. यूनिवर्सिटी गए थे आप? मैं जाऊंगा एक दिन. कब जाएंगे? इतवार को. इतवार आने वाला है. अभी तक अभी पीर चल रहा है. यार ये क्या है? पकोड़े खाने आपने? समोसे खाने हैं. वाओ. जहर किसी को देने? आपको देना है. 5 नेक्स्ट. अच्छा मैं पूछती हूँ, कम ऑन. क्या कर रहे हैं आप? शो होस्ट कर रहा कब आए? 2 बजे. कब जाएंगे? 5 बजे. क्या कलर पहना हुआ है मैंने? ब्राउन कलर का. मैंने क्या पहना हुआ है? ग्रीन कलर का. ग्रीन नहीं है, ब्लैक है. होगा. आप क्यों नहीं बता पा रहे? मैंने चश्मा पहना हुआ है. मैं कलर ब्लाइंड हूँ. इनका क्या नाम है? अलवीना आगा. आपका क्या नाम है? यूनुस खान. आपका नाम यूनुस नहीं है? 10 क्वेश्चंस हो गए एंड आई वन दिस राउंड. ब्रेक का टाइम भी हो गया है. एक मिनट, मुझे लगता है आप इस गेम में इतने प्रो हैं कि आप हाँ। खेलते रहते हैं बहुत Yes. फ्रीक्वेंटली अपने आज फ्रेंड्स में में. जो है सिर्फ 2-3 बार एक दूसरे से ऐसे पूछे जिसमें हाँ और नहीं आता था. जी, जी. तो दैट वाज द मेन एलिमेंट कि आप सवाल ही वो पूछे जिसमें हाँ और ना है, क्योंकि हम Because- सब मेजॉरिटी हम लोग पहली हाँ. मर्तबा खेले यूनिवर्स खेल चुके हैं. I tell मैं you first the time. secret. Break का टाइम होगा जल्दी से बता दूं. It's a basically a theater exercise. When I Okay. was studying theater, तो एक्सरसाइज की जाती थी so that कि आप improvise जो है on the spot कर सके. Yes और no से जो जुमला है वो खत्म हो जाता है, वो स्टेटमेंट बन जाती है. तो always अगर आपने कुछ बोला उस बात को आगे बढ़ाने के लिए I need to add something. This is an exercise of improvisation. आप पक्की करें, दोस्तों के साथ खेलें, अच्छी हो जाएगी. So break का टाइम हो गया है. मिलते हैं इस विनिंग वाले ब्रेक के
बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और बहुत सारे गेम्स आज जो है वो मेरे को होस्ट लेकर आए थे, लेकिन आज एक बहुत ही खूबसूरत सा और दिलचस्प गेम मैं भी लेकर आई हूँ। वो है जी कि आपने बताना है, मतलब दूसरों के बारे में तो हम बहुत बताते हैं कि कितना हम जो है वो हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, दूसरों को क्या पसंद है, लेकिन आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर कि हमारे मतलब हमारी खुद की आदतें, कुछ ऐसी आदतें या कुछ ऐसी पसंद नापसंद, हम अपने आप को कितना जानते हैं या हम दूसरे को कितना जानते हैं और कितना नहीं जानते। क्योंकि अगर देखा जाए तो हम भी एक फैमिली है और हम मेरे ख्याल से घर से ज़्यादा जो है वो सेट पर ही अपना टाइम गुजार रहे होते हैं। तो ये गेम है कि आपने अपने बारे में नहीं बताना, बल्कि जिसके बारे में मैं आपको कहूंगी आपने उसके बारे में बताना है। ठीक है, ये गेम है। अच्छा, तो टीम्स जैसे कि हम बनाते आए हैं, तो इस बार भी हम कुछ टीम्स बनाएंगे। तो अलवीना और अनम की टीम है, टीम ए। ओके। और यूनस और उर्शिया की टीम है, टीम बी। ठीक है, Z। टीम बी। टीम ए और टीम बी के दरमियान होने जा रहा है बहुत बड़ा मार्का। तो देखते हैं कि इसमें कौन जीतता है और कौन हारता है। टीम जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, उर्शिया और यूनस और अनम और अलवीना। अब देखते हैं कि ये एक दूसरे के बारे में कितना जानते हैं। ये है इसका मेन ट्विस्ट। आपने हमसे कुछ सवाल जी बिल्कुल, ब्रेक के अंदर थैंक यू सो मच यूनस। ब्रेक के अंदर जो है, जो आपको मेरे हाथ में दिख रहे हैं, ये है कुछ सवालों के जवाब जो कि ब्रेक में मैंने इनसे, और सच बताऊं तो मेरी आंखों के सामने हुआ है, कोई चीटिंग नहीं हुई है। और इन्होंने मतलब जो इनको पसंद है, कलर जो भी इनको पसंद है, जो भी चीजें, वो मेरे हाथ में है कि उर्शिया को क्या पसंद सर पे खड़ी रही हैं। है, उर्शिया को क्या पसंद है, यूनस को क्या पसंद है, अलवीना को क्या पसंद है और अनम को क्या पसंद है। अब सबसे पहले टीम ए की तरफ मैं बढ़ूंगी और पहला सवाल टीम ए की तरफ से मैं पूछना चाहूंगी। अलवीना से पूछूंगी अनम के बारे में कि अनम को जो है वो सबसे ज्यादा थोड़ा सा आसान से आते हैं, कौन सा गेम सबसे ज्यादा पसंद है? गेम जी। 2 हो सकते हैं? नहीं, एक। अच्छा, बैडमिंटन। बिल्कुल सही जवाब अलवीना ने दिया है पहला। और अब दूसरा सवाल देखते हैं कि अलवीना जो है वो सही जवाब दे पाती हैं या नहीं। दूसरा सवाल अलवीना अनम के हवाले से है कि अनम को सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी शख्सियत है, कौन सा ऐसा शख्स है, सियासतदान है, जो अनम को बहुत आसान है, सबको पता है, इमरान खान साहब। बिल्कुल सही जवाब। तो 2 सवाल और दोनों सही जवाब जो है वो आई डोंट नो कि आप टीम के साथ करेंगे, बिकॉज़ मैं तो बड़े हार्ड क्वेश्चंस लिखे हैं। क्यों वो सवाल लिखने चाहिए थे ना जो हम सबको पता है एक दूसरे के बारे में। Obviously। ठीक है, अपने तीसरे सवाल की तरफ मैं बढ़ती हूँ, जो कि मैं अलवीना से ही पूछूंगी, अनम के हवाले से है। अनम को कौन सा जानवर सबसे ज्यादा पसंद है? वो छोटे वाले कुत्ते नहीं होते हैं? छोटे वाले कुत्ते क्या होते हैं? छोटे वाले क्यूट से कुत्ते। जी, ठीक है, डॉग्स। हाँ। अनम आप बताएं, सही है? एब्सोल्युटली। बिल्कुल सही जवाब अलवीना ने गैस किया है, ये भी ठीक है। अनम को कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा प्लेस है जो अनम को जाना बहुत पसंद है? मैं बता देता हूँ, पेरिस। नहीं। दुबई हर वक्त नाम ले चुकी हैं ये, मेरा और इनका दोनों का फिर जवाब दे दिया ठीक मैंने है, एक और ठीक का। है। ठीक है, दुबई। अनम बताएं। एब्सोल्युटली, आई लव बिल्कुल दुबई। सही जवाब। ओके, तो आखिरी सवाल जो कि मैं अलवीना से पूछूंगी वो है कि अनम को कौन सा खाना सबसे ज्यादा पसंद है? That's a tricky one. क्यूजीन में बताना है या लेस स्पाइसी? इसमें जो खा spicy, सके, जो खा सके। नहीं क्यूजीन बताना एक बताना है, मुझे, आपने कोई भी या नाम बस बता कि दे। स्पाइसी है या लेस स्पाइसी? नहीं, कुजीन। अच्छा, फिर मैक्सिकन। Wow! अनम आप बताएं। How do you even know that? Because मैंने बिल्कुल। शायद इनसे जिक्र किया था एक दफा, हम खाने पे जाने लगे थे। ये तो चीटिंग है। No, हमारा एक दफा प्लान बन चुका था। हम लोग बाहर बहुत दफा खाना जी, खा जी, जी। चुके हैं। बहुत जबरदस्त। अलवीना आपने 5 सवाल जो कि अनम की थे। शक्ल बहुत आला थी लेकिन। जी। खैर, आपकी भी हो अलवीना ने सकती जो है। है वो 5 सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। अब जानते हैं कि अनम जो है वो अलवीना के हवाले से कितना जानती है और कितना नहीं जानती। सेम ही है वैसे मेरे जवाब भी। अब आएंगे अलवीना की तरफ। ठीक है अनम, अब आपकी बारी है। आपने बताना है कि अलवीना को सबसे ज्यादा खाने में कौन सी चीज अच्छी लगती है। सब Okay. कुछ। एक चीज बतानी है आपने। मतलब कोई आइटम बताऊं या वही मैं फिर कुजीन की बात करूं? कुजीन की बात करें। तो उस हिसाब से तो इनको चाइनीज बहुत पसंद है। बिल्कुल सही जवाब। तो एक जवाब बिल्कुल सही रहा अनम का। अब दूसरे सवाल देखते हैं कि अनम कितना अलवीना के हवाले से जानती है। अलवीना को कौन सा जानवर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? ऑब्वियसली कैट्स। बिल्कुल सही जवाब। क्या ये सही है? शो पे कितनी बार बोल चुकी हूँ, मेरे इंस्टाग्राम भरा हुआ है, फेसबुक भरा हुआ है बिल्लियों से गुड यार। फॉर यू। अच्छा ठीक है, तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। वो है कि अलवीना को कौन सी जगह सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? दुबई। सेम है, देखो। हाँ, अब पता है ना तुम्हें भी। चले जी, आ जाए। बस दुबई। क्या ये सही है? डेफिनेटली बिल्कुल सही जवाब। और चौथा सवाल है कि अलवीना को कौन सा कलर पसंद है? ऑफ कोर्स व्हाइट। इवन वी कैन आल्सो गेस नाउ। व्हाइट। बिल्कुल सही जवाब।
चलें। अच्छा, 5वां सवाल कि अलवीना को कौन सी ऐसी शख्सियत है जो बहुत ज्यादा पसंद है? मतलब अभी पॉलिटिशियन बताऊं या नॉर्मल बताऊं, ये भी तो Politician ही बताना। बता दो। सियासी भी हैं, सियासी कह हैं? सकती हैं आप, सियासी भी हैं। वैसे तो इन्हें इमरान खान बहुत पसंद है, लेकिन अगर आप मुझे 2-3 बोले तो एक इसमें बताना है उर्दुगान आपने, आते एक हैं, बताना तैयब है। उर्दुगान आते हैं, इमरान खान आते हैं, कायद आजम आते हैं। ये 3 बहुत ये आइकॉनिक। तो आपने सब बता दिया। एक बताएं, अलवीना को कौन से ऐसी कोई शख्सियत इंस्पायर है? जो करती है वो उर्दुगान से ही बहुत इंस्पायर्ड है। Answer? तैयब उर्दुगान। अलवीना हाँ है, लेकिन अब इधर क्या लिखा है? यस नहीं, इधर लिखा हुआ है हमारे कायद कायद आज़म आज़म। मोहम्मद अली जिन्ना। हाँ चलें, एक तो हारे। ओके जी, तो टीम ए जो है वो 9 पॉइंट्स के साथ इस मार्के का मुकाबला कर रही है। अब देखते हैं कि टीम बी जो है वो किस तरह से इस मार्के का मुकाबला करती है। यूनस से पहले शुरुआत करते हैं। जी यूनस, देखते हैं कि यूनस उर्शिया के बारे में कितना जानते हैं और कितना नहीं जानते हैं। पहला सवाल उर्शिया के हवाले से। यूनस बताइए कि उर्शिया को कौन सा कलर सबसे ज्यादा पसंद है? ब्लैक। हाँ, मैं भी गेस कर सकती हूँ। ब्लैक। बिल्कुल सही जवाब। अरे वाह, तुक्का जी। बिल्कुल सही जवाब। हाँ जी। अच्छा, खाने के हवाले से पूछते हैं, उर्शिया को कौन सा खाना सबसे ज्यादा पसंद है? खाना क्या जी। खाती नहीं है, डाइट में हवा। रहती है। आप सही हैं वैसे, अगर थोड़ा बहुत देखा जाए तो। कोई कुजीन का बता दूं या जी, 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 जी। अच्छा, आई थिंक चाइनीज। उर्शिया आप ही बताएं। देसी 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 नहीं, जो आपने पहले कहा वो ठीक था। चाइनीज। यस यस, तुक्का No, 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 सेकंड। जो आपने पहले कहा था डाइट। ओह, डाइट फूड। या जी। तो सही था ना? हाँ, लेकिन आपने चाइनीज पर आकर स्टॉप मारा ना, अच्छा, बिग चलें, ठीक स्टॉप। है, I एक सवाल take का this जवाब loss. गलत निकला। तीसरे सवाल की तरफ जाते हैं कि उर्शिया की हॉबी क्या है? शी लव्स ड्राइविंग। बिल्कुल सही जवाब, ड्राइविंग। अच्छा, चौथा सवाल वो है कि उर्शिया को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? कहीं जाना, किसके साथ जाना पसंद है उर्शिया को? अम्मी के साथ जाना पसंद है हर जगह। उर्शिया, क्या ये सही जवाब? यस। बिल्कुल सही जवाब, family। बॉय। अच्छा, लास्ट सवाल उर्शिया के हवाले से वो है कि उर्शिया को कौन सा मोबाइल सबसे ज्यादा पसंद है? कौन सा फोन सबसे ज्यादा जो पसंद गिफ्ट में मिले। है? वो आपके हवाले से नहीं पूछ रही अच्छा अच्छा मैं। अच्छा, क्या आप बताएं, कोई कंपनी ब्रांड नेम ब्रांड नहीं आ सकते ना। कह सकते हैं वैसे। आ, बिल्कुल सही जवाब। वेरी नाइस। अच्छा, ये मार्का बहुत ही सख्त होने वाला है, ये मतलब मुझे मजा आने स्टॉप वाला करता है। और कुछ भी ये नहीं है। सारे जवाब इनके भी सही थे। बिल्कुल सही साढ़े जवाब। पाँच- एक फाइव सवाल- आउट एक 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 नहीं, आप एक हार गए। सवाल। था डाइट, मैंने बोल दिया डाइट। पर no, हम no. भी तो एक हारे हैं ना, बस नहीं आप नहीं, भी हार गए। एक चल। गलत सवाल का जवाब दिया है। अब आते हैं जी यूनस की, यानी कि उर्शिया की तरफ। की यूनस के हवाले से देखते हैं कि उर्शिया को कितना मालूम है और कितना नहीं है मालूम। अच्छा, यूनस को सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा ऐप है जो इस्तेमाल करना पसंद है? बहुत ट्रिकी है, वेरी ट्रिकी। एक बताना है आपने। हैरान हूं मैं भी इस बारे में, सिर्फ एक बताना है। बिटकॉइन, ऐप नहीं है ये। Okay. ऐप, हाँ, पबजी। ऐप Do you think एप्लीकेशन मैं कह रहे हैं, player- एप्लीकेशन। हाँ, एक ऐप बता दें आप। ट्विटर। आप इधर देख कर बस खत्म हो गया, इतना नहीं होता। नहीं 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 नहीं। एक बताएं जल्दी से। इंस्टाग्राम। के बाद चले मान Yes. लेते हैं, एक मान चलें, लेते हैं। okay, ओके एक Instagram, सवाल। okay, इंस्टा, ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल आते हैं, और ये सवाल हम सबको भी पता है। वो है यूनस का निकनेम क्या है? शो पे बोलते हैं। निकनेम यूनस उर्शिया, का, अगर ये नहीं बोला प्लीज ना। उर्शिया बताएं यूनस का निकनेम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। You can't do that. The हाँ gesture. यार, ये भी बता रही है। फिर हमारा नहीं नहीं नहीं, आप ये बता रही है अब। हाँ। मैंने भी हिंट दे दी, गलत किया हिंट। अच्छा, यूनस खान। यूनस ठीक है, का मेरा निकनेम nickname बताना क्या है। है? निकनेम बताना है आपने यूनस का। क्रिकेटर। ओके। आई एम नॉट अ क्रिकेटर। I'm a rockstar। क्रिकेटर भी आप बोलते हो, जी, जी, ज्यादातर चलो। आप क्रिकेटर कह रहे हो। ठीक है, चलो। ठीक है। लेकिन ये हार दो- चुकी हैं। yes, दो जी, गलत doesn't जवाब हो matter। गए, और आखिरी, क्योंकि ये गेम अब ऑलमोस्ट जो है वो खत्म ही हो गया, क्योंकि 2 सवालों के जवाब गलत निकले। तो यहाँ पर हम जो मार्का है वो बिल्कुल क्लियर है कि अनम और अलवीना की टीम जो है वो जीत चुकी है इस गेम को। तालियां बहुत सारी टीम Show A some के love। लिए। बहुत अच्छे फर्रे चलाए आपने। यार, हमने बहुत ही, एक तो हम एक दूसरे के साथ, हमारी एनर्जी डे 1 से बहुत ज्यादा जी, जी, मैच जी, जी। करती है, और ज्यादातर मेरी और उसकी चीजें ही सेम है। Wow। अब कलर भी हम दोनों का चलें, favorite ठीक same है। So please stand up for the Personality भी champions. same है। Yes, should I stand up for this? हाँ, लेकिन गेम का मतलब हार और जीत हर जी, गेम जी, का जी। हिस्सा होती है। लेकिन इसी के साथ ही आपको पता है कि हमारे शो का वक्त भी जो है वो खत्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है वो क्या है, वो है शायरी। और शायरी का वक्त होता है। यूनस की ज़बान में कहते हैं अ ब्यूटीफुल शायरी, लेकिन सना की ज़बान में कहते हैं बेहतरीन शायरी, बेहतरीन गज़ल और बेहतरीन होस्ट उर्शिया हुसैन की जानिब से। जी, थैंक यू सना। और मेरे पास बहुत खूबसूरत से आशार हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ मुलाहिजा कीजिएगा। इरशाद।
गिले शिकवे मिटाकर मुस्कुराओ, ईद का दिन है। वाह वाह पुरानी रंजिशों को भूल जाओ, ईद का दिन है। वाह 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 वो जिनको बेसबब ठुकरा दिया है दुनिया वालों ने, वाह गले उन बेसहारा को लगाओ, ईद का दिन है। वाह 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 वो जिन बच्चों का बचपन कारखाने छीन लेते हैं, वाह वो बचपन फिर उन्हें वापस दिलाओ, ईद का दिन है। वाह 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 किसी के वास्ते नफरत ना रखो अपने सीने में, वाह जो रूठे हैं उन्हें चल कर मनाओ, ईद का दिन है। वाह 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 कम से कम आज के दिन हो खुशी हर एक चेहरे पर, वाह सभी मिलकर दुआ को हाथ उठाओ, ईद का दिन है। अरे वाह 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 ब्यूटीफुल। बेहतरीन। आज ईद का दिन है, गले लगाओ, शिकवे मिटाओ और खुश रहो। बराए करम शिकवे मिटाओ, ईद का दिन है। एग्जैक्टली वाकई में ईद जब आती है तो बहुत ही सारी खुशियां भी घरों में लेकर आती है, मगर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि नाराज होकर कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। तो प्लीज अपने जो है अपनों के साथ मिलें, खुशियां बांटें, क्योंकि ये 3 दिन ऐसे खास होते हैं जो हर एक की जिंदगी में शायद साल के बाद आते हैं, और शायद आप जब नेक्स्ट ईयर होंगे तो कोई आपके साथ कोई वो दूसरा इंसान ना हो। तो प्लीज अपनी जो खुशियां हैं वो अपने साथ लोगों के साथ स्प्रेड करें। तो इसी खूबसूरत नोट पर दीजिए हम सबको इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Take care, peeps.